9th क्लास इंग्लिश बी कोर। तो देखो चैप्टर 2 चल रहा था। चैप्टर 2 का बेसिकली कौन सा पार्ट चल रहा था? सेकंड पार्ट, द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। तो इसकी कहानी मैंने बहुत ही अच्छे से समझा दी है, पूरी की पूरी अच्छे से शहनाई बच चुकी होगी तुम्हारे दिमाग में। अब जरा इसके शॉर्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। तो मैंने पहले ही बताया है, तुम्हें बिल्कुल भी किसी भी चैप्टर के मेरे नोट के अलावा कोई क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर तुम्हें यही सिर्फ 4 या 5 क्वेश्चन करने हैं काफ़ी हैं। हमेशा इन्हीं क्वेश्चनों में से तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन पूछा आएगा बिल्कुल सेम। फिर भी अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि अगर हम थोड़ा सा कर लेंगे तो दिक्कत नहीं होगी तो तुम कर सकते हो, लेकिन फर्स्ट पोजीशन पर तुम्हें ये क्वेश्चंस रखने हैं। मतलब सबसे पहले तुम्हें बस इन्हें पढ़ना है, उसके बाद कुछ करना चाहते हो तो करने में कोई नुकसान नहीं है, लेकिन करने का कोई फायदा भी नहीं है। ठीक है, करना चाहते हो तो मना करने वाली कोई बात नहीं है, कर सकते हो। ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन शुरू करते हैं। नोट तुम्हारे पास होने चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पहले। तो मुझे बताओ, दो चीजों की बातें हो रही हैं, एक तो पुंगी और एक शहनाई। ठीक है, पहले पुंगी बजाई जाती थी और पुंगी के बाद किस चीज को बजाया जाने लगा? शहनाई। बेसिकली जो शहनाई होती है वो शहनाई किससे बनाई गई थी? पुंगी से ही बनाई गई थी। पुंगी में थोड़े बहुत चेंजेस करके शहनाई को बनाया गया था। किसने बनाया था? नाई ने, इसलिए इसका नाम पड़ गया शहनाई। बताओ। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। वाई डिड औरंगजेब, मैंने बताया था ना एक शासक की, एक सम्राट की बात हो रही है उस समय। कौन सा शासक था? औरंगजेब। तुम लोगों ने हिस्ट्री में भी सुना होगा। खैर हिस्ट्री छोड़ो, फिलहाल इधर देखते हैं। वाई डिड औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ पुंगी, उसने ना पुंगी को बजाया जाना वर्जित, कहते नहीं है वर्जित कर दिया था। मतलब बजाया जाना बैन कर दिया था कि इसको नहीं बजाया जाएगा। प्रबंधित कर दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, कि नहीं बजाया जाएगा। तो क्यों उसने ऐसा करा? क्यों बैन लगाया? क्यों परेशानी थी उसको? पुंगी से पसंद नहीं आ रही थी उसे पुंगी। अब जरा आंसर देखते हैं। औरंगजेब वॉज अ मुस्लिम एम्पियर, औरंगजेब एक मुसलमान सम्राट था। भाई नाम से पता चल रहा है मुसलमान था वो। इन दी रॉयल प्लेस, रॉयल का मतलब होता है शाही। शाही वो होते हैं ना जो बड़े बड़े लोगों के घराने होते हैं, महल होते हैं, सोने की मुद्राएं होती हैं। ठीक है, और पैलेस का मतलब होता है स्थान, मतलब एक शाही घराना था। पुंगी वो प्लेट जहां पर क्या बजाई जाती थी? पुंगी। ठीक है, इट प्रोड्यूस्ड अ श्रिल एंड एन अनप्लीजेंट साउंड, और वो कैसे साउंड निकालती थी? श्रिल। श्रिल का मतलब होता है तीखी आवाज, चुभने वाली आवाज। मतलब जब पुंगी को बजाया जाता था ना तो उसे सुनकर वो खुंदक आ जाती थी, गुस्सा आ जाता था। कई बार तो ऐसा लगता था कि उसकी पुंगी उसी के मुंह पे मार दे। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं करते थे। एंड एन अनप्लीजेंट साउंड, और उससे जो साउंड निकलती थी वो बहुत अनप्लीजेंट होती थी। प्लीजेंट का मतलब होता है खुश करने वाली साउंड, और अनप्लीजेंट का मतलब होता है और मातम सा मनाने वाली साउंड, गुस्सा दिलाने वाली आवाज। ठीक है, तो बताओ ऐसी आवाज को तो बैन ही कर देना चाहिए, और बिल्कुल वही किया गया। सो ही डिड नॉट लाइक इट, इसलिए उसको ये पसंद नहीं आया। किसको? औरंगजेब को। अकॉर्डिंगली औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ पुंगी, और इसीलिए उसने पुंगी बजाया जाना बैन कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ इज अ शहनाई डिफरेंट फ्रॉम अ पुंगी, जो शहनाई हुआ करती थी वो किस प्रकार पुंगी से अलग थी? तो देखो पुंगी का स्ट्रक्चर तो एक्सप्लेन नहीं करेंगे, लेकिन उसकी आवाज पुंगी से तो बहुत अलग थी शहनाई की। शहनाई से कैसी साउंड निकलती थी? बिल्कुल मधुर, खुश करने वाली। और पुंगी से कैसी निकलती थी? बिल्कुल बेकार, गुस्सा दिलाने वाली। आंसर देखते हैं हम जरा। अ शहनाई इज डिफरेंट फ्रॉम अ पुंगी, शहनाई पुंगी से डिफरेंट हुआ करती है। अ शहनाई, अब इसके स्ट्रक्चर की बात हो रही है थोड़ी सी। अ शहनाई हैज अ लॉन्गर एंड ब्रॉडर पाइप। लॉन्गर का मतलब होता है लंबा, जैसे ये मार्कर है ना, मान लो इतनी लंबी होती थी, इतनी लंबी। ठीक है, एंड ब्रॉडर, और ब्रॉडर का मतलब होता है चौड़ी, मतलब इतना मोटा पाइप होता होगा, इतना मोटा, इस तरह से। तो लंबा होता था और चौड़ा पाइप होता था देन द पुंगी, पुंगी के मुकाबले। पुंगी में ये खासियत नहीं थी, पुंगी छोटी होती थी और पतली होती थी। देयर आर 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, और जो शहनाई हुआ करती थी उसकी पूरी बॉडी पे कितने होल्स होते थे? 7। तुमने देखा होगा ना, ऐसे बजाते थे यूं, कभी एक छेद खोला, कभी एक छेद बंद करा, कभी एक छेद खोला, कभी एक छेद बंद करा। तो इस तरह से वो साउंड प्रोड्यूस होती थी। When it is played, it produces a sweet sound, जब इसको बजाया जाता था
तो ये कैसे साउंड निकालती थी? स्वीट साउंड, मतलब बहुत ही मधुर, बहुत ही मीठी आवाज, मधुर संगीत साउंड। थ्रू अल्टरनेटली ओपनिंग एंड क्लोजिंग द होल, जब हम एक के बाद इसके होल्स को खोलते थे बंद करते थे, खोलते थे बंद करते थे, ऐसे ही यूं, ये खोला फिर बंद करा, फिर खोला फिर बंद करा, इस तरह से। तो यही काम करते रहते थे और कोई काम ही नहीं था हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन पर टिक कर लो, कई बार आ चुका है। वेयर वॉज द शहनाई प्लेड ट्रेडिशनली, शहनाई कहां पर बजाई जाती थी परंपरागत रूप से, मतलब ट्रेडिशनली कहां पर बजाया जाता था शहनाई को। हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान चेंज दिस, बिस्मिल्लाह खान ने इसमें कैसे परिवर्तन करा? तो देखो, जहां पर भी अच्छे मौके मिलते थे, त्योहारों पर, अवसरों पर, शादियों में, है ना, शादियों में शहनाई बजाई जाती, कहते नहीं है शादी के शहनाई सुनवाओ, ठीक है, तो क्या बिस्मिल्लाह खान को बुला के लाए? गड़े मुर्दे कहां से लाएंगे, ठीक है। तो बिस्मिल्लाह खान ने जो शहनाई को बजाया था, तो उन्होंने शहनाई में कई सारे चेंजेस करे। शहनाई के चेंज करने का मतलब है शहनाई को क्लासिकल स्टेज पर लेकर आए, फिल्मों में शहनाई बजाई जाने लगी, संगीत में शहनाई बजाया जाने लगी, म्यूजिक में शहनाई आ गई, इन्होंने ये कारनामा कर दिखाया। ऑल इंडिया रेडियो पर शहनाई बजाई जाने लगी। बताओ, बहुत बड़ी बात हो गई ये तो। आंसर देखते हैं। ट्रेडिशनली द शहनाई वॉज प्लेड इन द टेम्पल्स, परंपरागत रूप से शहनाई कहां पर बजाई जाती थी? टेम्पल्स में। पहले तो सिर्फ ये मंदिरों में बजाई जाती थी, लेकिन बिस्मिल्लाह खान ने पता नहीं इसको कहां कहां बजाना शुरू कर दिया, और यही हमारी क्या बन गई? परंपरा। क्लासिकल स्टेज पर वो लेकर आ गए शहनाई को। क्लासिकल का मतलब होता है संस्कृति, मतलब कि ये हमारा एक तरीका बन गया कि बिना शहनाई के शादी नहीं होगी, बिना शहनाई के म्यूजिक नहीं बनेगा, बिना शहनाई के पिक्चरों में काम नहीं होगा। इतना ज्यादा पॉपुलर बना दिया शहनाई को, किसने? बिस्मिल्लाह खान ने। इट वॉज ऑल्सो एट यूज इन द वेडिंग्स एट नॉर्थर्न इंडिया, इसका इस्तेमाल किया जाने लगा शादियों में भी नॉर्थर्न इंडिया में। एंड अदर ऑस्पिशियस ओकेजन, ऑस्पिशियस का मतलब होता है शुभ, और ओकेशंस का मतलब होता है मौके, मतलब शुभ मौकों पर भी इसको बजाया जाने लगा। ऑस्पिशियस मतलब शुभ, और ओकेशन का मतलब होता है मौके, मतलब इसको शहनाई को शुभ मौकों पर भी बजाया जाता था। बिस्मिल्लाह खान ब्रॉट दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज, बिस्मिल्लाह खान इस इंस्ट्रूमेंट को कहां पर लेकर आए? क्लासिकल स्टेज पर, मतलब इसको वो इतने बड़े लेवल पर लेकर चले गए कि आज के समय में शहनाई कितनी डेवलप्ड हो गई है। अब तो खैर इतनी नहीं बजाई जाती, उस समय बहुत चली थी। नाउ इट फॉर्म्स अ गुड पार्ट ऑफ ऑल ऑस्पिशियस ओकेशंस एंड फेस्टिवल्स, अब ये एक भाग बन चुकी है हर एक शुभ मौके का और त्योहार का। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा स्पीडीली काम करते। तो देखो, लास्ट क्वेश्चन में हमें बिस्मिल्लाह खान की उपलब्धि के बारे में बताना है कि उनको अपने जीवन में बिग ब्रेक कब मिला था। तो तुम्हें मालूम है, जब ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत हुई थी 1938 में लखनऊ में, तब पहला संगीत इन्हीं का ही था, बिस्मिल्लाह खान का। तो देखते हैं। इन 1938 देयर केम अ बिग ब्रेक, उनके जीवन में एक बिग ब्रेक आया, मतलब एक बड़ा मौका। इन 1938 ऑल इंडिया रेडियो वॉज ओपन इन लखनऊ, 1938 में ऑल इंडिया रेडियो ओपन हुआ लखनऊ में। ही वॉज ऑफन हियर्ड प्लेइंग शहनाई ऑन द रेडियो, वे अक्सर सुना करते थे शहनाई को बजाया जाना, मतलब शहनाई जो वो बजाते थे ऑल इंडिया रेडियो पर, वो अक्सर उसको सुनते थे। इट वॉज अ बिग ब्रेक फॉर हिम, ये उनके लिए एक बहुत बड़ा मौका था। ही स्टार्टेड बिकमिंग अ वेल नोन प्लेयर, और वो बहुत ही, वेल नोन का मतलब होता है जाने माने, फेमस, वो बहुत ही ज्यादा जाने माने एक जाने माने प्लेयर बन गए। बिकम का मतलब होता है बनना, और वेल नोन का मतलब होता है फेमस, मतलब जाने माने, प्रसिद्ध, मतलब वो बहुत ही प्रसिद्ध प्लेयर बन चुके थे। किसके मामले में? शहनाई के मामले में। भाई बहुत बड़ा काम कर दिया इन्होंने तो, ठीक है।